नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स व विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, 3 पावर वाले, क्यूब वाले। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ऐसे थे, अगर x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया हो और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 निकालना हो। ठीक है, और हमने 5 पावर में भी सीखा था और ये 7 पावर में भी सीखा था, इतना हमने सीख लिया था। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको चीजें बार बार रिवाइज करनी है जो आपको अच्छे से याद हो जाए, और फिर जब अच्छे से याद हो जाएंगी तो आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये लास्ट क्लास है। इस टाइप के क्वेश्चन जो x प्लस 1/x टाइप के आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आगे लेके चलेंगे और अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीजें बार बार रिवाइंड होंगी। आप कोई भी बुक उठाइए प्रीवियस ईयर वाली और उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपके पक्का सोल्व होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। अब आप बस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको मैक्सिमम टाइप के लगभग सब क्वेश्चन करा दिए हैं। इस टाइप में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब करा दिए। आप उन्हें बार बार बस रिवाइज करते रहिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ मत करना आप। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको माइनस में चलते हैं, बताता हूं। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता है x प्लस x माइनस 1/x देता है। ठीक है, कुछ भी देता है, 3 मान लीजिए, और अब आपसे पूछे वो x की पावर 5 वाला तो वाला पहले 3 वाला सुनते हैं। x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, इस टाइप का कुछ आपसे पूछेगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सा है। इसका मैंने आपको जैसे प्लस वाला बताया था, सेम टू सेम वही है। ठीक है, देखो सिर्फ प्लस वाले में मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, और ये माइनस वाले का फॉर्मूला है। जैसे मैं बोलूं आपको a माइनस बी की पावर 3। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, तो बस आपको याद भी होगा और आप बार बार रिवाइज भी करना है। जैसे a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 क्यूब होती है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक, माइनस वाले में सब चीज माइनस के आना है, कोई भी प्लस का नहीं आना। ठीक, ये आपको बात याद रखनी है। अब आपसे पूछना है क्या है, आपसे पूछना है ये a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इसको यहीं पे छोड़ दो, इसके इधर ले आओ। ठीक है, तो आपसे आपके पास बचेगा a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, और बस आपके पास ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी की पावर 3। ठीक है, और प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बस समझ में आपको आएगा जरूर। जैसे अब मैं आपको ले लूं कि x की जगह a की जगह x ले लूं और b की जगह 1/x ले लूं। ठीक, तो जैसे मैं यहां पे करूंगा x माइनस 1/x। ठीक है, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर x माइनस 1/x की पावर 3 और प्लस 3ab और a माइनस b। ये माइनस में आएगा। ठीक है, कोई कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक, जैसे ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। बस अब आपको याद रखना है एक चीज, जैसे माइनस से पूछता है x माइनस 1/x बराबर कुछ भी t दिया हो और x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 पूछा हो आपसे, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, और अगर प्लस वाले में दिया हो तो वहां पे माइनस करना है। यहाँ पे होता है उल्टा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका याद करने का तरीका भी। ठीक, जब माइनस का दिया हो यहाँ पे प्लस लगाना है, और जब प्लस का दिया हो तो यहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक, बाकी कुछ नहीं है, ये t है, t की पावर 3 प्लस देखो x इंटू 1/x में x कर जाएगा, सिंपल सी बात है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3t, इतना सा फॉर्मूला बचेगा आपके पास, ये वाला बस। यही फॉर्मूला आपको याद करना है, और याद आपको अपने आप हो जाएगा जब आप उसे बार बार अप्लाई करोगे। जैसे आपको यहाँ पे t दे देगा तो आपको ये निकालना है, तो आपको कैसे निकालना है, t की पावर 3। ठीक, t की पावर 3 प्लस 3t, इतना सा फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं करना आपको इसमें ज्यादा। ठीक, इतनी सी बात है। ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई। बस आपको एक बार अच्छे समझ लेनी है और फिर इसको बहुत ही फास्ट लगाएंगे, क्वेश्चनों में अप्लाई जब करेंगे बहुत ही फास्ट तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, आपको फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कभी कभी बस आपको घुमा के दे देगा, जैसे x माइनस 1/x दे देगा, कभी x प्लस 1/x दे देगा, कभी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे देगा। इस टाइप के आपको घुमा के दे देगा बार बार, और कुछ नहीं करता, बस आपको ऐसे ऐसे घुमा के आगे देता है। तो आपको मैं एक एक क्वेश्चन हर टाइप पे करा दूंगा, बस आपको क्या करना है वो रिवाइज करना है। ठीक, मैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको करा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ। जैसे x प्लस 1/x दे देगा,
ठीक, नहीं माइनस वाले सब है तो माइनस देगा, x माइनस 1/x दे देगा। ठीक, बराबर मान लीजिए यहाँ पे 3 दे दिया और आपसे फिर पूछेगा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, ये पूछ लेगा आपसे। तो आपको बस क्या करना है, इसका क्यूब करना है, 3 तिया 9 तिया 27 करना है और प्लस ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू 3 9 और यहाँ पे 36 आ जाएगा। 36 इसका आंसर, 27 और 9 36 होता है। ठीक है, इतने से क्वेश्चन आएंगे, इतने आसानी क्वेश्चन पूछेगा, बाकी बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देगा। जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में करा दिया है वो यहीं से आपको घुमाएगा। ठीक है, अब मैं 3-4 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आपको करा देता हूँ, फिर मैं 5 वाला कराऊंगा और फिर 7 वाला, और ये क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखो, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, मैंने आपको अभी x माइनस 1/x से x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 वाला कॉन्सेप्ट सिखाया और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है, और जब आप ना कर पाए उसके बाद मैं सोल्व करूंगा वो देखना है, क्योंकि जब आप खुद से सोल्व नहीं करोगे चीजों को तब तक चीजें आपको नहीं आएंगी। तो खुद से सोल्व करना बहुत जरूरी है। आप अपने दिमाग पर जितना भी लोड डालते हो ना, वो दिमाग उतना ही काम करता है, ना उससे ज्यादा करता है ना उससे कम करता है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। x माइनस 1/x बराबर 6 और x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 दिया है। ठीक, आपको देखो, आपको फॉर्मूला भूल गए तो मैं एक बार फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं, आपको फॉर्मूला याद रहे। जैसे x माइनस 1/x बराबर आपको t दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछे x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, तो आपको क्या करना है, t की पावर 3 और प्लस 3t। आपको बस ये याद रखना है, जब माइनस वाला निकालना है तो प्लस करना है और जब प्लस वाला निकालना है तो प्लस करना है। ये बात आपको कंठस्थ याद रखनी है, फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं तभी आप कर पाओ। जैसे आपको अप्लाई कैसे करना है, अगर आप अप्लाई करोगे ऐसे, यहाँ पे मैं 6 की पावर क्यूब लिखूं फिर प्लस 3t लिखूं, एक लाइन में ये करूं 3 लाइन बनाऊं, ऐसे नहीं करना है। सोल्व करने की कोशिश करनी है, डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट कैसे, जैसे 6 है तो 6 की क्यूब आपको लिखना है डायरेक्ट 216 और प्लस 3 6 18 6 18 लिखना है। ठीक है, ऐड करना है, ऐड करना भी थोड़ा हिसाब से ऐड करना है, ये नहीं कि आप कुछ भी ऐड कर ले। जैसे 16 है तो 16 दूनी 32 और 2 और जोड़ देंगे तो 234 हो जाएगा। इस तरह से आपको ऐड करना है। ठीक है, मतलब जोड़ना भी एक आर्ट होती है, यही कि आप कैसे भी कुछ भी कहीं भी जोड़ दो। और आपको और भी तरीका था, यहाँ पे डायरेक्ट 20 जोड़ दिया करो, जैसे 16 दिया तो डायरेक्ट 20 जोड़ दो फिर 2 घटा दो। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन को आपको थोड़ा सा दिमाग फास्ट करना पड़ेगा तभी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। देखो, अंडर रूट वाली डायरेक्ट ट्रिक होती है, मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं एक बार इसका बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। जैसे अंडर रूट 11 है, इसका क्यूब करोगे, ठीक है, और प्लस 3 अंडर रूट 11 कर दोगे, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा 2 का तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 और प्लस 3 अंडर रूट 11, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 14 अंडर रूट 11। ठीक है, ये बनेगा। सिंपल सा है, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है, पर आपको सोल्व कैसे करना है। देखो, 7 पावर से 21 में जाना है, मतलब 3 गुना हो रहा है। सबसे पहले देखना है कि x माइनस 1/x दे रखा है कुछ भी, और हमें 3 पावर में जाना है, मतलब 7 3 गुना हो रहा है। ठीक है, 3 पावर में जाना है। अब क्या करना है, सबसे पहले जो अनरूट के अंदर जो वैल्यू है, चाहे वो 11 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, कुछ भी वैल्यू हो, बस उसमें 3 जोड़ना है। इसमें 3 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 11 प्लस 3 बराबर 14 आ जाएगा, और फिर 14 अंडर रूट 11 कर देना। जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू से डायरेक्ट ऐसे कैसा लिख देना है। ठीक है, बस तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो अंडर रूट के अंदर है उसमें 3 जोड़ना है, और बाकी ऐसे कैसे लिख देना। जब माइनस वाला और प्लस वाला हो तो उसमें 3 घटा देना है, और अंडर रूट का ऐसे ऐसा लिख देना है। ठीक है, आराम से हो गया। देखो, एक कॉन्सेप्ट ये बनता है, ये कॉन्सेप्ट क्या बनता है, जब आपको मैंने कॉन्सेप्ट पहले बता दिया है, अच्छे से समझा भी दिया, बेसिक से बता दिया, पर अब देखो, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर क्यूब होगी और 3 की भी क्यूब हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कट नहीं दें। ठीक है, एक दूसरे को आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखना है। जैसे मैंने बोला आपको कि 3 दिया है तो 3 की पावर 3, ठीक है, प्लस 3 ए बी वाला फॉर्मूला था, आपने पढ़ा होगा ए बी, तो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, यानी कि 2 और यहाँ पे 1/3, और फिर a माइनस बी, यानी कि 2x माइनस 1/x बराबर 3, यहाँ पे 3 रख दिया, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 27 और बराबर 3 दूनी 6, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 33। ठीक है, आपको मैंने शुरुआत में क्वेश्चन बताया था x की पावर 3 वाला, तो वहां पे क्या आया था, 3 3 होते 27 और प्लस 3 3 9, वहां पे आया था आपको 36 आ गया था। ठीक है, ये आ गया था 36 आ गया, यहाँ पे 33 आ गया था।
तो आपको क्या करना है, देखो इस तरह से अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। बस आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। और आपको एग्जामिनर क्वेश्चन मुश्किल नहीं देता। मुश्किल क्वेश्चन इस तरह से देता कि आपको यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा, ऊटपटांग वैल्यू दे देगा, 3521 दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। बस आपको क्या करेगा, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा और आप उसमें फंस जाओगे तो आप गलत कर जाओगे एग्जाम में। डायरेक्ट जल्दी जल्दी में हो जाता है गलत। आपको लगता है कि इतनी आसान बात ये ऐसे ऐसे गलत हो जाएगी, पर एग्जाम में हो जाते हैं गलत। क्यों हो जाती है? क्योंकि बस आपको यहीं पे बस यही बात पढ़ रहे हो, बस आपको पता है इसी बात पे फोकस है। और एग्जाम में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन होता है और पूरी की पूरी बुक में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़े रलम फलम हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो ठीक है, ऐसे ना करें, चीजों को बार बार रिवाइज करें। और बार बार रिविजन ही सबसे अच्छा तरीका है चीजों को अच्छे से याद रखने का। देखो कब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 5 और आपसे पूछ लेगा x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। सबसे पहले आपने नोट कर लिया कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 6 में जाना है। ठीक है, यानी कि 3 गुना हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसका x² माइनस 1/x² निकाल लेंगे। आप निकालेंगे x² माइनस 1/x² निकालेंगे, फिर 2 से 6 में आराम से चले जाएंगे। और ये मैंने आपको सिखाया कि 5 होगा तो 5 का स्क्वायर करना है और रूट में जाके 25। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, अगर माइनस का चिन्ह है तो -4 कर देना है। तो क्या आ जाएगा, √24 24। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। बस आपको फॉर्मूले जो आपको पहले करा दिए ना पहली क्लासों में, वो आपको बार बार रिवाइज करने। और मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ कि बार बार रिवाइज करने। ठीक है, तो आपको रिवीजन नहीं बंद करना है। रिवीजन बंद कर दिया तो ये मान लो आपका चैप्टर खत्म हो गया। 24 आ गया, मैंने आपको इसका तरीका बता दिया कि 24 में 3 जोड़ेंगे 27 और √24। इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा के दिया था, थोड़ी ट्रिक भी लग गई और आपका काम बन गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे 4 पावर में दे सकता है, ठीक है, 3 से 4 पावर में चला गया, कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ सीखा हुआ है। आपने सीखा हुआ है x² प्लस 1/x² निकालेंगे, इसमें दो ऐड करके और अनरूट कर देंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं। इसमें से 2 घटा के और अनरूट कर देंगे तो √4 आ जाएगा बराबर 2। जिस तरह से मुझे फॉर्मूले याद है ना, मुझे फॉर्मूले बार बार रिवाइज करने से याद हो चुके हैं, तो जिस तरह से मुझे याद है ना उस तरह से आपको याद करना है। आप वहां पे बैठ के मत सोचे कि x² प्लस 1/x² x माइनस में कैसे जाऊं। आप बेसिक से करने लगे। देखो कैसे होता क्या है, आप डायरेक्ट बेसिक से शुरू उठा देते हो। कुछ भी चीज होती है x से मान के करने लगे, वो क्यों होता है, वो ट्रिक आप भूल जाते हो। देखो ये चीज आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज आपने 50 बार पढ़ ली है और ट्रिक आपने 3-4 बार पढ़ी है, तो आप इसी अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि ये ज्यादा बढ़िया है कंपनी। जब आप ट्रिक को इतनी बार पढ़ देंगे कि आपका कॉन्सेप्ट धुंधला पड़ जाए, मतलब आपका जो बेसिक होता है वो थोड़ा आपको समझ में आए कि बेसिक भी है और ट्रिक भी है, दोनों चीज आपको समझ में नहीं, तो तब आप ट्रिक लगा पाओगे कि आपके आंखों के सामने क्वेश्चन देखते ही हाँ इसका बेसिक ये, इसकी ट्रिक ये है। और वो चीजें कैसे आएंगी, बार बार ट्रिक को भी रिवाइज करनी है, कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 3 4 दूनी 8 और प्लस 2 3 6 और यहाँ पे 14 आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये दिया था, अब मैं क्वेश्चन एक बार रिवाइज कराता हूँ। x की पावर 6 दिया था, तो 6 से 36 का 216 और 18 जोड़ दिया, इसमें 234 का आंसर आ गया। अनरूट वाली डायरेक्ट बताई थी मैंने कि इसमें 3 जोड़ना है और अनरूट ऐसे कैसे लिख देना है। ये बस आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दिक्कत होती है, तो ये ध्यान रखना है कि ये कटते नहीं है, तो इन्हें बेसिक से कॉन्सेप्ट लगाना होता है, ये भी सोल्व हो जाएगा। ठीक, फिर 2 की पावर दिया हुआ है, प्लस में दी हुई है और माइनस में 3 पूछी हुई है। 2 से 3 एक बार तो ये देखना है कि अब तो यहाँ पे आपको पता है देखना ये है कि यहाँ 3 गुना हो रहा है। ठीक है, यानी 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे x² की पावर 3 करने पे 6 आएगा। ठीक है, 2 में 3 गुना और 6 हो गया, तो इसलिए आपको ये करना है। आपने देख लेना है, जब एग्जाम में बनाओगे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, फिर आपको क्या करना है, माइनस में चले जाना है। आपको पता है कि माइनस से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको चीजें डायरेक्ट मिल रही है तो आपको आसान लग रही है, पर जब एग्जाम में ये चीजें आती है ना तो आपका दिमाग एक बार तो परेशान हो जाता है कि x² से क्या फॉर्मूला लाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। कोई तो वैल्यू पुट करने लग जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं करना है। आपको चीजें क्रमवाइज याद रखनी है और क्रमवाइज ही यूज करनी है। x की पावर 4 दे दे, स्क्वायर आपको निकालना आता है, माइनस में आपको जा सकते हैं और डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट थे, आप इन्हें बार बार रिवाइज करिए। अब बस आपके पास क्या बचा, 5 पावर वाला बचा और 7 पावर वाला बचा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं इसी क्लास में। उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। आप किसी भी बुक से इस टाइप के क्वेश्चन, आपका वैसे इन टाइपों में कोई भी टाइप नहीं बचा है, x प्लस 1/x वाले टाइप में कोई टाइप नहीं बचेगा, आपके सब मैंने टाइप करा दिए क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस किसी बुक से क्वेश्चन सोल्व करने और आप सोल्व कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। चलिए आप आगे चलते हैं, मैं सिर्फ कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं 5 पावर वाला। ठीक है, 5 पावर वाला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। जैसे दे दे आपको x की पावर 5, ठीक है,
माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 दे दे, मतलब निकाल रहा हूं और आपको दे दे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दे दे, और यहां से आपको ये निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीज याद रखने की प्लस में होना है, और एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है, और माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, और आप एग्जाम में से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्स माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, और एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 निकालनी है, और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना, इस टाइप से निकालना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कभी आपको दे दे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दे दे आपको, जैसे 3 दे दे आपको, ठीक है, और आपसे एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आपसे पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। आपको प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालने के लिए क्या करना है आपको, 3 या 9 में से 2 के 7 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ना इसमें कोई जोखिम है और आराम से निकल गया। तो आप क्या करना है, अब आपको क्या कर देखना है, एक बार 3 पावर निकालने और एक माइनस में जाना, तो क्या करना है आपको, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स करना है निकालने के लिए, और इसका स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस कर देना है 4, और 9 में से 4 गए तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 5 से एक्स की पावर 3 निकालना कितना आसान है, देखो ये तो 7 आ गया, और ये निकालना कितना आसान है, बस इसमें 5 में 3 जोड़ना है, 5 में 3 जोड़ना है और ये लिख देना है, यानी कि 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 अंडर रूट 5 आ जाएगा, माइनस डायरेक्ट लिखना है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स जो भी आया था अंडर रूट 5 आ गया था वो लिख देना है। ठीक है, 8 सत्ते 56, 56 अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5 बराबर क्या आ गया, 55 अंडर रूट 5। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल वे से, कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो चीजें हैं जो हमने पढ़ रखी है वही चीजें बार बार रिवाइज करनी है और वो सब जगह अप्लाई करनी है। ठीक है, आपको 3 वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। इस पे कुछ क्वेश्चन यही है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दे देगा, ठीक है, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे देगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और बस आप आराम से बना पाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, 3 पावर वाला हो गया और 5 पावर वाला हो गया। अब 7 पावर वाला सीखते हैं। ठीक है, 7 पावर वाले में क्या होता है, 7 पावर वाले में कुछ भी ज्यादा बड़ी बात नहीं, जैसे आपको दे दे एक्स की माइनस 1 अपॉन एक्स दे दे और आपसे पूछे एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है 4 पावर करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, 4 पावर किसकी करनी है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये 4 पावर करनी है। ठीक है, ये प्लस में रखनी है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, करना है एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, ये करना है आपको। ठीक, उसके बाद यहां पे प्लस का चिन्ह आना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, नहीं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आया भी क्यों, प्लस का चिन्ह क्यों आया, देखो आप ये दोनों नंबर लो, जैसे मैं बोलूं आपको एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, फिर बोल मैं आपको एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कर लेना है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 3 क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स पावर 3, एक्स पावर 7 आ जाएगा। फिर एक्स की पावर 4 माइनस का चिन्ह आएगा, एक्स की पावर 4, ठीक, और बटे एक्स की पावर 3, फिर 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 4, इस टाइप से आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 7, इस टाइप में आएगा आपका। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, देखो 3 और 4 7 हो, एक्स की पावर 7 माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे खाली एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 7, ये आपके सामने बच के आ जाएगा। ये क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ही चल रहा है। अब देखो ये क्या निकालना है आपको, एक्स की पावर 7, ठीक, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 निकालना है, और ये क्या बचा आपके पास, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बचा,
और देखिए यहाँ से माइनस वाला इधर जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाता है, ठीक है, x माइनस 1/x, ठीक है, ये आपको बस यहाँ हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या था आपके पास, प्रोडक्ट था बस आपका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है, और क्या था x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, ठीक है, और फिर प्लस आएगा x माइनस 1/x, ठीक है, ये इसलिए होता है। तो समझ गए यहाँ पे प्लस क्यों आता है, इस प्लस पे फोकस करना थोड़ा सा बस, यहाँ पे तो सब आपको याद रहेगा, पर ये वाला आप भूल जाओ, ठीक है। अच्छे समझ गए फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया कि प्लस क्यों होता है, ठीक है। तो चलो इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। कुछ नहीं करा, बस मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ठीक है, और प्रोडक्ट की माइनस कर दिया, फिर प्लस आ जाता है यहाँ, और कुछ नहीं किया बस मैंने, ठीक है। आराम से समझ गए, बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, मैंने पहले भी समझा रखी है वाली बात, ठीक है, 5 पावर बात जब प्लस वाले में बताया। तो देखो अब आप इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं। एक क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपके पुराने कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा और फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैं मान लो यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है, x माइनस 1/x बराबर 2 ले दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, 4 पावर निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूनी 4 में 2 दूनी 4, ठीक है, और प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 करेंगे, 36 और 36 में 2 के 34 आ जाएगा। और यहाँ पे क्यूब निकालेंगे, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में 14। हमने पहले निकाल चुके हैं, तो इसका 14 आता है, ठीक है। अब इसे क्या करना, बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन बच गई है, बस कैलकुलेशन करना आपको। 34 मल्टीप्लाई 14 और प्लस क्या होता है x माइनस 1/x बराबर 2। तो क्या करना है, 14 चौक 56, 56 का 6 हासिल 5, 14 28 14 42, 42 और 5 47 और प्लस 2। भाई कैलकुलेशन में कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 42 और 5 47, वैसे होती नहीं है कभी, 478 आ जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो गया होगा और ये भी समझ में आ गया। देखो अगर आपको x की पावर 7 वाला फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो आपको देखो ये सब याद होना चाहिए, बेसिक जब याद होगा तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आपको घर से खुद से प्रैक्टिस करनी है और वो खुद से सोल्व करने के लिए देखना है, ठीक है। आपको मैं होमवर्क भी देता हूँ आज, ठीक है। होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि आप खुद से करोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा, तो मैं सिर्फ कर दे रहा हूँ और आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आज के तीनों फॉर्मूले क्या थे, एक तो फॉर्मूला ये था और एक था x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। 5 वाला क्या फॉर्मूला था, x की स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या था, अगर यहां पे दिया हो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x बराबर कुछ भी दिया हो, ठीक, फिर ये पूछो आपसे, तो आप क्या लगाएंगे, इसमें क्या आता है, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, और यहां पे माइनस ही था, ठीक है, x माइनस 1/x, ये भी आप समझ गए। और 3 पावर वाला क्या था, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 वाला क्या था, यहां पे था x माइनस 1/x की पावर 3 और प्लस 3x माइनस 1/x, ठीक है। ये बस आपको करना था, ये आपके सारे फॉर्मूले मैंने लिखा दिए जो मैंने आप कराए थे, ये तीनों मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे आज, ठीक है। अच्छे से मैंने इन फॉर्मूलों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए एक जगह, आप ये फॉर्मूले अच्छे समझ जाएंगे तो आप इन पर बेसिक क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों पे मैं कुछ आप फॉर्मूलों पे कुछ क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं, आपको घर से सोल्व करके लाना। मेरे कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन इसमें नया नहीं है। अगर आप नहीं बना पाए तो आपकी लापरवाही है, आपने पहले वाली वीडियो को अच्छे से नहीं देखा और आप अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। ये आपका, अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया, ये 6 क्वेश्चन है, अगर आपने ये 6 क्वेश्चन बना लेना तो आपको पूरे अलजेब्रा का जितना भी आप तक आपने पढ़ा है सबका रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर बनाइए, बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन है। देखो x की पावर 5 दिया हुआ है, 15 है पूछा, मैंने आंसर का लिख दिया इधर साइड में आंसर, ठीक है, ये इनका आंसर है, ठीक है, कभी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। ये क्या है, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, 6 पावर वाला 2 से डायरेक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको एक बार करा रखा है, सब क्वेश्चन मैंने करा रखे, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। देखो ये प्लस में दी हुई है, माइनस के पूछिए, प्लस में दी हुई है तो माइनस पूछिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है। तो जब आप इन्हें खुद बनाएंगे तो आपका बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छे से नोट्स बनाए, नोट्स जरूर बनाए अलजेब्रा के, और उन्हें अच्छे से
प्रैक्टिस करें, बार बार रिवीजन करें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।